मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, संसार रूपी भवसागर में अत्यंत सहजता और सरलता पूर्वक जीव अपना कल्याण कैसे करे, जो सबसे श्रेष्ठ हो और सर्वोपरि हो, सर्व सुलभ हो और। हाँ, बिल्कुल 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 सहज भाषा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, जासु नाम भव भेषज हरनि घोर त्रयशूल स्वे कृपालु मोहितो ही पर रहो सदा अनुकूल। बिल्कुल सहज में अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वह यह स्मरेत पुण्डरीकाक्षम सवायाभ्यंतरा शुचि। अपवित्र हो या पवित्र हो, कोई विधि निषेध के बंधन में नहीं, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते हर समय यदि भगवान का नाम जप करोगे तो जासु नाम भव भेषज, इस संसार रोग की अचूक औषधि है भगवान नाम। और सबसे बड़ा भगवान नाम, ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान। ये ब्रह्म राम से भी बढ़ करके राम का नाम है। ये वर देने वालों को भी वर देने की सामर्थ्य प्रकट कर देता है। वर देने वालों को भी हम वर दे सके, जैसे हमारे प्रभु वरदाता है तो हम अपने प्रभु को भी वर देते हैं। चिरजीवो भूतल पर जोधी, ऐसे ही रंग करो निशिवासर वृंदा विपिन कुटी अभिराम। हूँ बलि जाऊं नागरी श्याम, हे श्यामा श्याम बलिहारी जाऊं। ऐसा आशीष करता हूं कि आप दोनों ऐसे ही खेलते रहो वृंदावन में। लाडली जो थारो अविचल रहो जो सुहाग, प्यारी जो आपका सुहाग अचल हो। किसके बल पर? नाम के बल पर। वरदायक वरदान, वर देने वालों को भी वर देने की सामर्थ्य प्रकट कर दे। ब्रह्म से भी बढ़कर ब्रह्म का नाम है, इसलिए वो बड़े भाग्यशाली उपासक हैं जिनकी नाम में श्रद्धा हो गई है। हमारा तो जीवन ही नाम है, हमारा साध्य भी नाम है, हमारा साधन भी नाम है। हमारे हृदय में नाम के सिवा और कोई महत्व नहीं है, न लोक का, न परलोक का, न साधन का, न साध्य का। नाम ही साधन है, नाम ही साध्य है। गुरु कृपा से एक बात बैठ गई कि कोई भी सेकेंड ऐसा न जाए जिसमें हम नाम भूल जाए। नाम श्वास दो बिलक चलत है, इनको भेद न मोको भावे। श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। रोम रोम जब रग रग बोले, तब कुछ स्वाद नाम को पावे। नाम में लगो, नाम निरंतर नाम जप करो, पवित्र भोजन करो, संतों का संग करो, भक्तों के चरित्र सुनो और नाम जप करो। बड़ा मंगल हो जाएगा, इसी जन्म में मंगल हो जाएगा। पुत्र के बहाने नारायण नाम उच्चारण किया तो उसे भगवत प्राप्ति हो गई। हम जानकर नारायण नारायण हरि हरि राम कृष्ण हरि बोलेंगे तो हमारा कल्याण नहीं हो जाएगा? हमारा कल्याण हो जाएगा। विश्वास करो, बिन विश्वास भगत्य नहीं, ते बिन द्रवहि न राम। राम कृपा बिनु सपने हूं, जीव न लह विश्राम। इसलिए विश्वास करके नाम जप करो। हित ध्रुव जो विश्वास है तब ही सुधरे बात, ना तरु माया पंथ में फिरे जो टक्कर खात। अगर विश्वास करके नाम जप करो तो सारे विघ्नों का नाश करके, पापों का नाश करके, पाप प्रवृत्ति का नाश करके, हृदय को निर्मल करके भगवदानंद से भर दे, वो है भगवान का नाम। संपूर्ण ज्ञान भूत भविष्य वर्तमान का त्रिकालज्ञ बना दे नाम। ऐसा ज्ञान जो राम राम नहीं कह पाते थे, मरा मरा बोले और इतना बड़ा इतिहास रख दिया भगवान का, परम पावन चैत्र रच दिया कि आज हमारे जीवन के कल्याण के लिए पर्याप्त है। जो स्वयं नाम जपना जिनको नहीं आता था, वो उन नामी के पावन गुप्त चरित्रों का भी ऐसा वर्णन किया कि गान करने मात्र से जीव का उद्धार हो जाए। इसलिए विश्वास करके सबसे सरल और सबसे महान भगवान के नाम का निरंतर जप करना, बस
इससे बड़ी कोई साधना नहीं है। सविता बिष्ट जी दिल्ली से। श्री हरिवंश गुरु जी, महाराज जी साधक अपने मन के विकारों और अस्थिरता के बीच स्थिर भक्ति कैसे स्थापित करे कि परिस्थितियां बदलें या ना बदलें, उसका भगवान से संबंध अडिग बना रहे? इसके लिए विवेक की जरूरत है, और बिन सत्संग विवेक ना होई, बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, और सच्चे संतों का संग बिना भगवान की कृपा के नहीं होता। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिन सत्संग विवेक न होई। विवेक वही जो सार और असार का निर्णय कर पावे। सार उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सार है भजन, असार है संसार। अशाश्वतम नाशवान है, दुखालयम दुख देने वाला है। दुख योनया, इसी से दुख प्रकट होता है। इसलिए यदि हमारे अंदर विवेक का जागरण हो जाए तो निंदा स्तुति में समान, मान अपमान में समान, सुख दुख में समान, लाभ हानि में समान समता को प्राप्त करा दे, वही विवेक है। तो विवेक की उत्पत्ति के लिए प्रयास करो। संतों की चरण रज, संतों के वचनामृत, संतों की कृपा मनाओ, जिससे विवेक प्रकट हो जाए। विवेक प्रकट हो जाए, होए विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। विवेक हो जाए, मोह का नाश हो जाए, भगवान के चरणों में प्रेम हो गया, फिर क्या दुर्लभ रह गया। जब मन प्रेम की मदिरा का पान कर लेता है तो ऐसा उन्मत्त हो जाता है कि द्वंद्वातीत हो जाता है। मान अपमान, लाभ हानि, सुख दुख, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गुणातीत हो जाता है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कालातीत हो जाता है, ग्रीष्म काल या शीतकाल या जो भी, वो भयभीत नहीं होता। हर कष्ट को सहकर भगवान के चिंतन में तन्मया स्थिति प्राप्त कर लेता है। इसलिए विवेक की जरूरत है, वो विवेक संत समागम से प्राप्त होता है। बस हम इतना ही बोलना चाहेंगे कि शराब मत पियो, मांस मत खाओ, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि मत रखो। अपने बच्चों को आज जो प्रवाह चल रहा है व्यसन और व्यभिचार, इससे बचाओ। माता पिता, टीचर, गुरुदेव, संतजन सब मिलकर के हमारे विश्व को पावन करने वाले जो महात्माओं के आध्यात्मिक वचन हैं उनको सुनाओ। ब्रह्मचर्य पर ध्यान दिया जाए, आहार शुद्धि पर ध्यान दिया जाए, विनय पर ध्यान दिया जाए। विद्या पढ़ करके उद्दंड हो रहे हैं बच्चे, विद्या विनयम ददाती, विद्या विनयवान होता है। जिसके अंदर विद्या होती वो सरल, सहज, कपट रहित, विवेकशील और विनयी होता है। आज क्रूर, हिंसात्मक वृत्ति बढ़ रही है। अगर हमारे समाज को अध्यात्म नहीं मिलेगा तो खोखला हो जाएगा समाज। अगर हमारे समाज को अध्यात्म न मिला संतों की कृपा से, तो देख लेना पापाचार बढ़कर ऐसी चरम सीमा में आ जाएगा। मदिरा के नशे में उन्मत्त धूर्त वो मनमानी आचरण करेगा। हर समाज का बच्चा हमारे भारत का भविष्य है। यदि उसे व्यसन और व्यभिचार से बचाया जा सके तो हमारा भारत उज्जवल होगा। केवल कहने मात्र से जगत गुरु नहीं होगा, उसके लिए आचरण भी चाहिए। अगर आचरण है तभी जगत गुरु भारत बनेगा, विश्व गुरु भारत बनेगा। तो हमारे समस्त संत महात्माओं की प्रेरणा, शास्त्र सम्मत प्रेरणा और टीचर और माता पिता ये सब मिलकर नए बच्चों को संभालें, जिससे वो गलत रास्ते पर न जाएं। और हम लोग स्वयं शराब न पिए, मांस न खाएं, गंदे आचरण न करें, भगवान का नाम जप करें, तो हमारा जीवन सार्थक।